जवाबी हमले में टुकड़े स्वयं उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लांस नायक प्रदीप कुमार सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया और खोज दल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगातार सटीकता से फायरिंग करते रहे और निरंतर परिवर्तन यहाँ तो 8 बजे खड़ा कर राष्ट्र की तत्परता, रणनीतिक आत्मनिर्भरता, नवाचार और रक्षा की दिशा में यात्रा रेखांकित करता है। आज आप देखेंगे स्वदेश रूप से विकसित डिजाइन, तोपें, मिसाइल प्रणालियां, ड्रोन, नवगठित भारत बटालियन, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ समय परीक्षित उपकरण भी शामिल। आकर्षण का केंद्र होगा पड़ोसी देश नेपाल का बैंक। दीगर सदनों अपना ध्यान मंच की बाईं ओर ले जाएं। सेना दिवस की गौरवशाली इतिहास में नया अध्याय। 78वें सेना दिवस परेड का शुभारंभ हो रहा है। परेड कमांडर मेजर जनरल ऑफ कमांडिंग 61 सवेरिया मंच की ओर अग्रसर। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी जिन्होंने इतिहास को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि इतिहास को अपने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 को अपने पिता की रेजिमेंट इंडिया फोर्स में रिटायर्ड सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर शक्ति मंच के आगे से चलते हुए इनके पीछे शांतिवन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित विधावाला अशोक चक्र विशिष्ट। तत्पर है अर्जुन। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarat, which is capable of operating effectively in all battlefield terrains, capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at और बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में खड़े विस्फोटक सूखे आतंकी छुपे की खोज में इंडियन क्वीन हो या फॉरेन क्वीन, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। एयरक्राफ्ट गन जिसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को ड्रोन एवं किसी भी इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उत्पल भट्ट द्वारा वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता। इसमें बसता सेना का संकल्प अटल, अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शांत सलामी मंच के सामने 55 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड प्रणाली ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, वेद पर भी चलकर मैं ना लड़ पड़ाया, तूफानों का भी मैंने किया सामना, मैं हूँ वज्र के समान। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डेथ सिग्नल रेजिमेंट
मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में ये एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति, ड्रोन शक्ति के बाद दुश्मन का विश्लेषण करता है, साथ ही आक्रमण की दिशा निर्धारित करता है। ये प्रभावी वैज्ञानिक Drones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering a system which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. It is a medium-range air defense weapon system intended. और इगला जो कि लौटिया और अब आपके सामने ये एक उन्नत मानव खोजकर इलेक्ट्रिक गार्ड हवाई मामले और वास्तविक समय की स्थिति के लिए डिजाइन। भारत की सक्षम सेना है हम, भारत की आत्मनिर्भरता की गगन भेदी हुंकार है हम। सिंह वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगा। पांडेपुरा के अंदर वो चल रहा है। मम्मी कहाँ गई? भैया आ जाओ। भैया ये रे मेरा फोन का है? हाँ हाँ,